जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं CGTT का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 10 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है वो है पर्यावरण से रिलेटेड। पर्यावरण का 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा पर्यावरण से 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है 17/12/2017 को लिया गया था, वर्ग 3 से रिलेटेड है, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें जो है पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि व्यापम का ही क्वेश्चन है, व्यापम से ही परीक्षा लेता है। तो अन्य जो परीक्षाएँ हैं उसमें भी इन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पर्यावरण के सेक्शन में चलते हैं, जो 121 से 150 तक के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों 5वां भाग है। 5वें भाग में आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण शिक्षण। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, और इसका आपको PDF किस तरीके से मिलेगा मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, खरीफ फसल बोई जाती है। तो खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून के से सितंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में, जनवरी से मार्च में, या फिर अप्रैल से जून में। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, जून से सितंबर महीने में खरीफ फसल जो है बोई जाती है। दोस्तों जो बरसात का फसल होता है उसे ही खरीफ फसल कहा जाता है। इन खरीफ फसलों में पानी की अधिकता की ज़रूरत होती है, जैसे हो गया धान का हो गया फसल हो गया, है ना। ये सभी किस में आते हैं? खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो संबंधित 10% का जो नियम है किसमें दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लिंडमान ने जो है इसका नियम को प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों ये 10% का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर जो कोई उपभोक्ता है तो अपने उपभोक्ता से, अगर वो प्राथमिक उपभोक्ता को वो जाता है तो उसका ऊर्जा जो है उसमें सिर्फ 10% ही जाता है, और सामने वाला अगर उसका उपभोग करता है तो वो क्या करता है, उसको फिर से उसका 10% ही मिल पाता है। तो इसे ही 10% का जो है ऊर्जा का नियम कहा जाता है। तो अच्छे से इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई ये घास है ना, तो घास को कौन खा रहा है? कोई बकरी खा लेती है। बकरी यहाँ से क्या कर लेती है? खा लेती है। तो ये बकरी जैसा दिख रहा है ना, तो इसको बकरी क्या करती है? खाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, मात्र 10% ही क्या मिलेगा, ऊर्जा इसको मिलेगा। और इस बकरी को कौन खा लेता है दोस्तों? शेर खा लेता है। तो शेर जब इसको खाएगा तो उसका दोस्तों उसको 10% ही क्या मिल पाएगा, उसको मिल पाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, 10% कहलाता है। तो लिंडमान जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क संबंधित है। तो वृक्क दोस्तों किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, या फिर प्रजनन तंत्र से। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है। वृक्क में क्या होता है? मूत्र का छनन होता है, जो कि क्या है, शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर इनमें व्यक्ति का अगर दोनों किडनी अगर काम कर देता है तो कृत्रिम रूप से डायलिसिस कराया जाता है। ठीक है, तो जिसके माध्यम से क्या होता है, मूत्र का छनन किया जाता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और इसकी जो कार्यात्मक की जो इकाई होता है उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों। इस बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे और जंतु। जी बिल्कुल आता है। पर्यावरण से विभिन्न घटनाओं के मध्य अंतःक्रिया, तो ये भी आता है। पर्यावरण का संरक्षण, ये भी आता है। और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी होना चाहिए, लेकिन व्यापम ने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर लिया है। तो इस मेन रूप से अगर पर्यावरण की परिभाषा अगर की बात करें तो पर्यावरण जो है विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है व्यापम इसको राइट आंसर लिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विधि पर्यावरण अध्ययन की विधि के लिए अपवाद है? ठीक है, अपवाद है वो कौन सा है? समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशिका खोज, या फिर व्याख्यानों का समझना। तो इसके लिए राइट आंसर जो लिया गया है वो है समस्या का समाधान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियाँ मरकर तैरने का कारण क्या है, बताना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा गर्मी के दिनों में जो गंदे तालाब होते हैं उसकी मछलियां जो है जल्दी मर जाती है और उसी पानी में तैरने लगती है। मतलब ऊपर में मरा हुआ मछली जो है तैरता हुआ दिखता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों, कि तालाब में पानी के गंदे जल की अधिकता के कारण, या फिर तालाब के पानी के तापमान की अधिकता के कारण, या फिर तापमान के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा
वहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस पानी में, उस कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। इस वजह से मछली जो है उसके श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो क्या हो जाता है, मर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब के अत्यधिक सेवन में होने वाली बीमारी कौन सा है? फेफड़े का कैंसर, यकृत शोथ जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, एड्स या फिर मधुमेह है। तो दोस्तों शराब के अत्यधिक सेवन से यकृत शोथ अर्थात हेपेटाइटिस नामक बीमारी होता है। फेफड़ों का कैंसर क्या होता है? अधिक धूम्रपान करने से होता है। एड्स जो रोग है वो दोस्तों क्या होता है? ये एक वायरस उससे होता है। और मधुमेह है तो आपको पता होगा ये जो है दोस्तों शुगर की अधिकता के कारण होता है, शुगर की बीमारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों एवं सहजीवों के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरता रखता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो चने का जो जड़ है नीचे का, उसी तरीके से मटर का जो जड़ है उसमें क्या होता है, एक ऐसा जीवाणु पाया जाता है, सूक्ष्म जीवाणु, जो क्या होता है शरीर में शरीर बोलता हूँ, वातावरण का जो नाइट्रोजन लेवल है उसको कंट्रोल करके रखता है। तो उसका कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों? तो वो है नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रोसोमनास या फिर राइजोबियम या फिर जैंथोमोनास। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? राइजोबियम नामक जो है जीवाणु उपस्थित होता है। तो आपने देखा होगा चना बूट आपने जो खाए हैं उसके चने के जो जड़ होते हैं उसमें छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं, उसमें वो क्या करता है, वातावरण में नाइट्रोजन को कंट्रोल करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ऋण वाले जंतु कौन सा है? तो ऋण वाले मतलब जिसके पास ऋण की हड्डी होता है वो ऐसे कौन से जंतु है? तो खरगोश के पास, गिलहरी के पास, सर्प के पास, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी जंतुओं के पास जो है दोस्तों ऋण की हड्डी पाया जाता है। सर्प के पास भी क्या होता है? हड्डी होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। तो सामाजिक विकास के मार्ग में क्या बाधक है? श्रम विभाजन, शिक्षक अधिकार, सांप्रदायिकता या फिर सहकारिता। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा सांप्रदायिकता, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। ठीक है, क्योंकि समाज के विकास के लिए दोस्तों मार्ग क्या है? श्रम विभाजन, शिक्षक अधिकार, सहकारिता, ये तो जरूरी है, लेकिन बाधक तत्व क्या है? सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता से अभिप्राय है दोस्तों कि जो एक ही चीज़ है, एक ही संप्रदाय है, उसको क्या करना, मतलब एक ही जाति का है उसको आगे बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की एनीमिया अर्थात रक्त अल्पता का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी जो होता है, मतलब खून की जो कमी होता है उसे एनीमिया या फिर रक्त अल्पता कहते हैं। वो किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों आपको प्रोटीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लौह तत्व आयरन की कमी से या फिर विटामिन ए की कमी से। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन एनीमिया नहीं होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है दोस्तों? मतलब शरीरों में कमजोर आ जाता है, हड्डियों में कमी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कम पूर्ण करने के लिए विटामिन B12 का जो है कैप्सूल या फिर टैबलेट दिया जाता है। तो लौह तत्व की कमी अर्थात आयरन की कमी से जो दोस्तों एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो एनीमिया जो प्रमुख कारण क्या है? लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है। ठीक है, और इसमें बहुत प्रश्न भी ये भी पूछता है विटामिन के की कमी। ठीक है, तो इसमें भी है थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जो नहीं होता वो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सहायता करता है? तो भाषा का ज्ञान के लिए, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान कराने के लिए, या फिर विषय को रोचक बनाने के लिए, या फिर कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा कल्पना करने की जो योग्यता है उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों पर्यावरण में कहानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष में विधवा कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष क्या है? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह, आपको पता होगा कि एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है कभी विवाह नहीं कर सकती, किसी दूसरे व्यक्ति से कभी वो विवाह नहीं कर सकेगी। तो इसके लिए दोस्तों उसको नकारते हुए फिर से जो है कानून लाया गया, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जो है विधवा हो जाती है तो उनका जो है दोस्तों फिर से कानून मतलब उनका कानूनी तौर से विवाह किया जाता है। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो विवाह कानून अधिनियम जो है लागू किस में कराया गया है? 1955 में। ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो आप इसको ध्यान रखिए, जी जो नहीं बोल देता है ना तो उसमें पहले अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाओगे तो क्वेश्चन का गलत अर्थ निकलते हुए आंसर आप गलत टिक लगा दोगे। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो नहीं है वो क्या है दोस्तों? दूध, अंडा, समुद्री खाद्य या फिर मूंगफली का तेल। तो दोस्तों जो इसमें प्रोटीन सर्वाधिक जो मिलता है वो दूध में मिल जाता है, अंडा में मिलता है, समुद्री खाद्य में भी मिलता है, लेकिन मूंगफली में क्या मिलता है? इसमें वसा मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? वसा मिलता है। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्नलिखित से किसका ध्यान देना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं उसको किस में ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, या फिर प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, या फिर पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो जो शिक्षक हैं वो पर्यावरण के टीचर हैं, उनको प्रयोग एवं उदाहरण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, ठीक है। बच्चों के दृष्टिकोण पर नहीं देना है क्योंकि बच्चे जो है खेलने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो उसको सिखाना है, उनको प्रयोग करके उदाहरण से समझाना है। अब और अभिभावकों के विचारों पर, इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, वो आपके जो प्राचार्य हैं वो उनको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर, इन पर दोस्तों सिलेबस के इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है? प्रयोग एवं उदाहरणों पर लेना है। अब व्यापम जो है ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसके लिए दोस्तों वो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना करके रखता है। अर्थात पेड़ जो है वो क्या करते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और वही ऑक्सीजन को मनुष्य क्या करता है दोस्तों? ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? छोड़ देगा। मतलब ये क्रम जो है लगातार चलते रहता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहा है? दोनों के बीच संतुलन स्थापित करके रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके अलावा जो है आपको श्वसन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप अलग अलग स्थिति में ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पत्तियों की जो संरचना है इन्हीं के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ओजोन परत क्या होता है? वो एक परत होता है जिसमें O3 का जो है उसमें लेयर बना होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? यही ओजोन परत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे शरीर के प्रमुख संवेदांग कौन से हैं? मतलब हमारे शरीर के प्रमुख संवेदी अंग कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा हमारे शरीर के कितने संवेदी अंग हैं? 5 संवेदी अंग है। वो है कौन कौन सा है दोस्तों? त्वचा, कान, आँख, नाक और जीभ। त्वचा से मतलब हमारा स्किन, कान से जिससे हम सुन सकते हैं, आँख जिससे हम देख सकते हैं, नाक जिससे हम किसी के गंध दुर्गंध को सूंघ सकते हैं, जीभ जिससे हम किसी के स्वाद ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य जो आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जैसे मस्तिष्क, हृदय, ये सब नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पास दांत, हृदय ये भी नहीं होगा, यहाँ पास पैर, हृदय ये भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये तो आपको बचपन से ही पता रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेती की जुताई जोते जाने की कारण क्या है? तो मतलब कृषि करने से पूर्व दोस्तों फसल को बोने से पहले वो खेत की जुताई की जाती है। उसका मेन रीज़न क्या है? कि मृदा को उलट पुलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, या फिर मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाने के लिए, ताकि जो है वहाँ पास अच्छे रूप में ऑक्सीजन जो है पहुँच सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में होने वाला किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। पर्यावरण में होने वाले कौन से परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? तो ये कौन सी स्थिति है दोस्तों? ये नाइट की स्थिति है, ठीक है। तो उस समय दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन मात्रा की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन मात्रा की अधिकता हो जाती है। तो उस समय दोस्तों ऑक्सीजन मात्रा की जो है कमी हो जाती है। इसका मेन रीज़न क्या है? कि जैसे ही रात होता है तो वृक्ष जो क्या करते हैं दोस्तों, दिन भर तो वो ऑक्सीजन गैस को जो दोस्तों रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसे ही नाइट होता है तो इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाता है। मतलब वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ता है। और जो है रेखा है, और उसको रेखा को भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पत्तियों द्वारा पूरे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से उनको घुटन जरूर होगी। इस कारण क्या बोला गया कि वो जो है रात को
वृक्ष के नीचे ना सोए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो कौन सा उपयोगी है दोस्तों? छत्तीसगढ़ी गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो। जो गतिविधियां हैं वो इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां जो है अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, या फिर गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, या फिर गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, जो गतिविधियां हैं वो प्रकरण के साथ साथ दिया हो तो ज़्यादा बेटर है, आसानी से बच्चा सीख पाएगा। जैसे चैप्टर पढ़ेगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक चैप्टर होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, फिर चैप्टर रहता है, फिर क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, फिर चैप्टर है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। तो उसी तरीके से दोस्तों जो अध्याय है, उस प्रकरण है, उस अकॉर्डिंग जो है गतिविधि दिया है, फिर कोई प्रकरण है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ गतिविधियां दिया है, तो आसानी हो जाएगा समझने में। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई है 7 अप्रैल को हुई है, इस वजह से इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो इस आप मुझे कमेंट करके बहुत ज़रूर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्या है? क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, या उपरोक्त सभी? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण जो बच्चे घूमने के लिए जाते हैं कहीं पास टूर के रूप में, तो वहाँ पास शैक्षणिक भ्रमण उसका मेन उद्देश्य होता है, वहाँ पास जाना, वहाँ पास घूमना, वहाँ की स्थिति को देखना, समझना, परखना, ये सब क्या है शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय में पुस्तक निकाल करके, पुस्तक को ग्रह के पढ़ करके पुस्तकीय ज्ञान को लेना, वो क्या कहलाता है? पुस्तकालय के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें वो बच्चा सीखेगा भी। ठीक है, सर्वे एवं परियोजना, किसी भी चीज़ का सर्वे करना, उन परियोजनाओं को समझना, तो ये सभी क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो उपरोक्त डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो वो किससे है? जलवायु, वर्षा, मिट्टी, या फिर दूसरा भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, या फिर सूर्य, पृथ्वी, आकाश, या फिर खनिज, चट्टानें, जंतु। तो प्रश्न एक बार समझ लीजिए। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, पूरा समाज की बात करी है, तो भवन, सड़क, ऐतिहासिक स्थल क्या हो जाएगा इसके लिए? पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर मनुष्य की बात करें, या फिर किसी जानवर की बात करें, या किसी जंतु की बात करें, तो जलवायु, वर्षा, मिट्टी भी आ सकता है। ठीक है, प्रकृति की बात करेंगे तो दोस्तों सूर्य, पृथ्वी, आकाश आ जाएगा। ठीक है, खनिज, जंतु, ये तो जंतु आ ही गया इसमें। ठीक है, तो इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता के समझ का विकास करने के लिए, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास करने के लिए, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए दोस्तों आवश्यक है ये सभी चीज़ों की, नैतिकता की समझ का विकास भी करना है, क्योंकि दोस्तों उसको नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी कराना है, अवधारणाओं की गहरी समझ पर उनका विकास करना है कि किसी भी थॉट को सोचने के लिए वो डीपली नॉलेज ले। ठीक है, पर्यावरण की जानकारी के लिए महत्व देना, तो उपरोक्त सभी का करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? जो खाद्य श्रृंखला है उसको बताना है दोस्तों। घास को कौन खाएगा? गेहूँ, गेहूँ को कौन खाएगा? आम। घास को कौन खाएगा? हिरन, हिरन को कौन खाएगा? शेर। घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को कौन खाएगा? मछली। गेहूं को कौन खाएगा? मछली, मछली को कौन खाएगा? बकरी। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा जो खाद्य श्रृंखला है सही है उसको बताना है। तो भाई घास को गेहूं खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, तो ये हो सकता है। घास को बकरी खाएगा, हो सकती है ना, तो हो सकता है। और बकरी को मछली खाएगा क्या? नहीं हो सकता। गेहूँ को मछली खाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी होती है? देखिए ये प्रश्न को मैं पहले भी आपको क्लियर किया था
कल जो परसों जो वीडियो मैंने पब्लिश किया था उसमें मैंने पूरे विकारों को एक साथ बता दिया है, तो आपको पता चल चुका होगा दोस्तों। जिसमें पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसको क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया है कि डिसलेक्सिया का समस्या की जानकारी पता चलता है, मतलब उसमें पढ़ने वाले से समस्या है, बोलने की समस्या है, सुनने की समस्या है, या फिर बोलने एवं सुनने दोनों की समस्या है। तो भाई डिसलेक्सिया किसको कहते हैं, जिसमें पढ़ने की समस्या होती है उसको क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए निम्न कारण क्या है। तो भाई जल्दी गर्मी के दिनों में क्या होता है, कोई भी खाद्य सामग्री है वो क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो जल्दी नष्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, उसका रीज़न क्या है। तो उसका मेन जो रीज़न है वो दोस्तों कि अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना, या फिर तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र से होना। तो इसके लिए दोस्तों व्यापम जो है करेक्ट आंसर लिया है, तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र से होना। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अधिक तापमान होने से सूक्ष्म जीवों में वृद्धि हो जाता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसको भी लगाएं टिक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी असमंजन की स्थिति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है व्यापम के द्वारा करेक्ट आंसर लिया गया है। तो आप इसको याद रखिए कि तीव्र चयापचय की में के कारण जो है खाद्य सामग्री का लगातार विखंडन होता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की तो होता ही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर लिया गया है, तो आप इसको याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में जो है शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर क्या होगा दोस्तों, ऐसा करने पर क्या होगा कि बच्चों की आपसी बातचीत जो है शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है, बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, या फिर शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी इसके बारे में पता चलता है, या फिर बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। तो भाई इससे क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी ये पता चलता है, ताकि वो उस टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो नई नई जानकारी जो है आपस में पता चलता है और आसानी से वो एक दूसरे से अपनी समस्या शेयर कर सकेंगे आने वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशेदार या फिर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, मतलब जो रेशेदार जड़ हैं वो किसमें किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आम, जामुन, मक्का। तो भाई आम और जामुन में तो नहीं पाया जाता, लेकिन मक्का में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पूरा तो नहीं है, जो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। गेहूँ, सूर्यमुखी, चना। गेहूं में हल्का सा रहता है, ठीक है, चना में तो नहीं रहता रेशेदार, सूर्यमुखी में भी हल्का सा रहता है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, चना में नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का गलत हो जाएगा। गन्ना, मक्का, बांस। तो भाई गन्ना, मक्का, बांस, तो इसमें क्या होता है, रेशेदार पाया जाता है। गन्ना, लौकी, आलू। तो लौकी में होता है, आलू में नहीं होता। ठीक है, तो गन्ना में तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, क्योंकि लगातार 30 प्रश्न इसमें जो दिया है उसी का हम भी इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, और व्यापम दोस्तों लगातार कठिन सवाल पूछ रहा है, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन इस बार पूछने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन सा विषाणु के कारण होता है, कौन सा जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, प्रश्न इसी में घुमा देता है, कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है, कौन सा वायरस के कारण होता है, कौन सा जो है दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, देखते हो इसमें आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, अमेबियस है, या फिर एनीमिया है। तो प्रोटोजोआ है दोस्तों वो मलेरिया नामक जो रोग होता है उससे होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया का ही एक लार्वा है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर जिसको कहा जाता है, उन्हीं से ही यह बीमारी होता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। और चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहिए, ताकि इसके बाद आने वाले और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसका प्रिपरेशन मैं लगातार कराते रहूँगा। इसका PDF जो है दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लीजिए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में। और दोस्तों कमेंट करके आप ये भी बताइए कि इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब इसकी सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश और जो अन्य सब्जेक्ट है, क्या मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो बिल्कुल अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल मैं उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, पूरा सॉल्व करके आपको बता दूँगा जो प्रश्न जो है पूछा गया है। तो ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।